Welcome to Storynest. एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुरानी झोपड़ी के पास एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम बालू बालू था। उसके माता पिता नहीं थे। लोग उसे देखकर पीछे हट जाते थे। अरे देखो, एक बच्चा आने वाला है। अगर आज तुमने उसका चेहरा देख लिया तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। वो बेचारा है। मैंने क्या गलती की? क्या मेरी इस स्थिति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ? अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो मैं भी उनकी तरह खुशहाल जीवन जीता। बालू गांव में स्थित मंदिर के दर्शन के लिए पैदल जा रहा था। हे भगवान, तुम मेरे सामने क्यों आ गए? मेरा आज का सारा काम बर्बाद हो गया। क्षमा कीजिए स्वामी जी, मुझे समझ नहीं आया। अगर मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से निकल जाओ, कमीने। मैं अनाथ हूँ। मेरे पास भगवान के सिवा कोई और नहीं है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मुझे यहाँ जाने दो। बालू गांव से दूर जंगल के पास चल रहा है। ये जंगल मुझे बाहर नहीं निकलने देगा। एक पेड़ के नीचे बालू को एक चमकती हुई छड़ी दिखाई देती है। ये बेहद चमकदार दिखने वाली छड़ी क्या है? जैसे ही बालू उसे अपने हाथ में उठाता है, आकाश से एक आवाज आती है। बेबी बालू। कौन कौन कहाँ से बोल रहा है? ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जादुई छड़ी तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम मांगोगे। मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मुझे खाना चाहिए। पल भर में बालू के सामने तरह तरह के व्यंजन आ जाते हैं। ढेर सारा खाना खाते ही बालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है। मैं बहुत दिनों से भूखा सो रहा था। आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। बालू गांव लौटता है और ग्रामीणों को सारी घटना बताता है। मुझे एक जादुई टीम मिल गई है। मैं जो भी मांगूंगा वो पूरा हो जाएगा। अरे वाह, ये लड़का तो पागल भी नहीं रहा, बिल्कुल गांव का आदमी। इस लड़के में झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी माँ पर भरोसा करो। एक दिन भयंकर बारिश, हवा, बिजली और गरज के साथ एक तूफान शहर पर बरसने लगा और 100 लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हे भगवान, घर धंस रहे हैं। सब लोग मंदिर जा। भगवान हमारी जान बचाए। चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। ये भगवान की ओर से है। मैं यही मांग रहा हूँ। आप थोड़ी देर चुप रहिए। हमारी जिंदगी खतरे में है। अभी आपकी झूठी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। बस थोड़ा आराम करें। उस समय इस कस्बे के लोगों ने उसे फटकारा, लेकिन बिना सोचे समझे उसने अपने हाथ में छड़ी पकड़ी और जवाब में प्रार्थना। हे भगवान, कृपया इस शहर के लोगों के लिए इस बारिश को रोक दें और शहर को बचा लें। पल भर में बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। हे भगवान, ये तो सच है। इस बच्चे के बारे में हमारी सोच कितनी गलत थी। मेरे बच्चे, तुम्हें नीच और दुष्ट कहने के लिए मुझे खेद है। तुम नीच नहीं हो, तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम हमारे गांव के पुत्र हो। तुम अनाथ नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये मेरे जीवन का पहला प्यार है। उसे इसकी आदत नहीं है। उस दिन से बालू ने उस जादुई छड़ी को अपने स्वार्थ के करीब रखा और लोगों के साथ खुशी से रहने लगा। खुद को अपनी बाहरी दिखावट से नहीं आंकता था। सच्चा भाग्य मन में निहित है। तब से गांव वाले उस लड़के को अपने बेटे की तरह मानने लगे।